हेलो एवरीवन, मैं अंबुज कुमार तिवारी और राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जीआई टैग, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक। और दूसरा हम देखने वाले हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, दो टॉपिक आज हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए कौन कौन से भौगोलिक संकेतक दिए जा चुके हैं, कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं। हमारा मध्य प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और जब हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं या अन्य चीजों को लेकर बोलते हैं, हमारे यहां ट्राइबल पॉपुलेशन है और ट्राइबल पॉपुलेशन जो है कला के लिए माहिर मानी जाती है। ठीक है, विभिन्न जातियां जो होती है, विभिन्न जनजातियां जो होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, अपने आर्ट के लिए बड़ी फेमस होती हैं। और आर्ट के लिए जब फेमस होती हैं तो आपको बहुत ऐसे क्षेत्र मिलेंगे, मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्र मिलेंगे, तमाम उत्पाद मिलेंगे जो क्या होते हैं, पूरे विश्व में अपनी पहचान रखते हैं। और जब विश्व पे पहचान अपनी बनाते हैं, उनको और प्रमोट करने के लिए, उनकी इनकम को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जीआई टैग का दर्जा देते हैं, भौगोलिक संकेतक का दर्जा देते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जीआई टैग क्या है, उसका ओरिजिनेशन क्या है, उस पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं और कैसे वो रेगुलेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम एक लिस्ट देख लेंगे कि अभी तक मध्य प्रदेश को कितने जीआई टैग दिए जा चुके हैं। ठीक है, हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जीआई टैग की बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, आप सभी को पता है इसको किस नाम से जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। दूसरी लाइन लिखी हुई है, अ जीआई टैग इज द नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट करेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। ठीक है, देखिए जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो कि अपने मूल भूगोलिक पहचान के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है, ऐसे उत्पाद जहां पर केवल, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने सभी ने सुना होगा कड़कनाथ। ठीक है, कड़कनाथ जो है झाबुआ के लिए फेमस है। तो देखिए झाबुआ एक हो गया, ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई, ठीक है, ज्योग्राफिकल प्लेस हो गया, ठीक ना, भौगोलिक प्लेस हो गया। ठीक है, कड़कनाथ किसी और दूसरे प्लेस पे नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए बालाघाट में नहीं पाया जाएगा, ईस्ट पार्ट में जाएंगे शहडोल उमरिया में नहीं पाया जाएगा, नॉर्थ में जाएंगे ग्वालियर दतिया भिंड मुरैना में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है वहां पर जो उत्पाद पाए जाते हैं वो एक विशेष इंडिकेटर दे दिया जाता है कि भाई ये जो है इस क्षेत्र का जो है ये पहचान है। और देखिए जीआई टैग देने से होता क्या है, वो चीज फेमस हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, पूरे विश्व में जो है उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट करने लगते हैं चीजों को। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट और संपूर्ण स्टेट से संपूर्ण कंट्री से हम विदेशों को जो है फॉरेन कंट्री पे जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, एक तो उत्पाद की अच्छी कीमत मिल जाती है, दूसरा हमारे उत्पाद की एक पहचान डेवलप होती है, उस क्षेत्र का विकास होता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक जो है हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए जो है ये दे देते हैं। ठीक है, द जीआई टैग इंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है दैट ओनली द ऑथराइज्ड यूजर और दोज रिसाइडिंग इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी और अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये ऑथराइज करता है कि केवल उसी टेरिटरी या उसी क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसको बोया जाएगा, उसको उगाया जाएगा, उसको संरक्षित किया जाएगा, वहां पर काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोन क्राफ्ट है, मान लीजिए अभी हम पढ़ने वाले हैं जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट पढ़ने वाले हैं, भेड़ाघाट का, ठीक है, संगमरमर स्टोन क्राफ्ट पढ़ने वाले हैं, तो केवल स्टोन क्राफ्ट जो होगा वहीं पर जो है लागू होगा, वहीं पर उत्पादित किया जाएगा, वहीं पर बनाया जाएगा। ठीक है, वो इसकी एक विशिष्ट पहचान है, उन्होंने क्या कर लिया है, जीआई टैग प्राप्त कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग कॉपीड। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए मैंने इस पेन को बोला ये मेरा जीआई टैग है, इसकी डिजाइन, इसका कलर, इसके जो फीचर्स हैं ये मैंने बनाए हैं और मैंने जीआई टैग प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा, ये मेरी पहचान जो है, ये कलम की पहचान करके कोई और नहीं बना सकता, हूबहू नहीं बना सकता। अगर उसे इस टाइप का पेन बनाना है तो उसको क्या करना होगा, उसको इसके डिजाइन में, इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी फीचर्स पे क्या होगी, चेंजेस करना होगा, कॉपी नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, तो तीसरा फायदा ये है। चौथा हम देख लेते हैं कि भाई अगर हमने जीआई टैग प्राप्त किया है तो इसकी वैलिडेशन डेट क्या है, इसकी वैलिडेशन डेट बेटा है 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्षों के लिए, 10 ईयर्स के लिए जो है जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, हमको ध्यान में रखना है दो तीन चीजें कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, हम क्यों जीआई टैग किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बोला कि इसमें विशिष्ट क्या है भाई, कि जीआई टैग हम क्यों देते हैं। तीसरा हमने बोल दिया कि भाई इसमें क्या है, राइट्स की बात की है कि इसका क्या है, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसकी कोई प्रतिलिपि नहीं बना सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है चौथा पॉइंट है कि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जीआई टैग का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है, हम आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं
कि जीआई टैग कौन कौन से है और जीआई टैग के लिए कौन सा कानून बना है। ठीक है, जीआई टैग के लिए कौन सा कानून बना है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, जीआई टैग के लिए अभी तक कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। ठीक है, जीआई रजिस्ट्रेशन इज ओवरसीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, देख लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसी के बाद हम थोड़ा सा रेगुलेशन पढ़ेंगे कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि जीआई टैग जो है भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, दो चीजें ध्यान में रखनी, इसका तो एक ईयर ध्यान रखना है प्रीलिम्स के फैक्ट के अकॉर्डिंग कि भाई जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। दूसरा हम ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसको रेगुलेट करता है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसको देखता है। तो हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है बेटा। एक तो डिपार्टमेंट का ध्यान रखेंगे, ये डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट, ध्यान में रखेंगे कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का नाम ध्यान रख लेंगे। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे बेटा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य, अगर मैं हिंदी में लिखूं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है बेटा इसको रेगुलेट करता है। इसको क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि अभी वर्तमान में भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कौन किसके पास है, कौन ये मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ठीक है, इसको हेड कौन कर रहे हैं, चेयरपर्सन कौन है इसके। ठीक है, आप इसके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं कि भाई लीगल फ्रेमवर्क एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं इसकी, जीआई टैग को क्या क्या लीगल अथॉरिटीज मिली हुई हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, कौन से एक्ट की तहत ये रेगुलेट होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जीआई टैग कौन से एक्ट की तरह के बाद आया, कौन सा एक्ट ऐसा आया कि उसके बाद जीआई टैग को हम रेगुलेट करने लगे। क्या जीआई टैग को पहले से क्या रेगुलेशन था? ठीक है, जीआई टैग पहले नहीं दिया जाता था क्या? ये तमाम तरीके की बातें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रिलेटिंग टू गुड्स इन इंडिया। ठीक है, हमने ये रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। आपको ध्यान में रखना है कि अगर मुझे जीआई टैग की बात करनी है तो मुझे 1999 का जो है वर्ष 1999 का एक्ट ध्यान में रखना होगा। कौन सा याद रखना है? रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा? रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमें ध्यान में रखना है बेटा। ध्यान, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जीआई टैग दिया जाता है कौन सा एक्ट। उसके पहले बेटा जीआई टैग देने के लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं था, पहली बार जो है इस एक्ट को लाया गया और 2005 में जो है हम जब पढ़ेंगे आगे बेटा तो मैं बताऊंगा कौन से प्रोडक्ट को पहली बार भारत में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इट इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। बेटा ये डब्ल्यूटीओ बेटा क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके तहत जो है एग्रीमेंट करता है। ध्यान में रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप बताएंगे इसका मुख्यालय क्या है और मैं बता देता हूं इसका स्थापना वर्ष बता देता हूं। ठीक है, आप मुझे इसका बताएंगे मुख्यालय कहां पर है, मैं इसकी स्थापना बता देता हूं कब होता है इसकी स्थापना। 1995 को जो है इसकी स्थापना होती है और किसको हटाकर किया जाता है बेटा? गेट एक संस्था थी, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड, इसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। गेट की जगह क्या आता है? 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है जो कि संपूर्ण विश्व में सभी देशों के बीच में जो है व्यापार गतिविधियों को आसान बनाने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, तो यही जो है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ट्रिप्स समझौता हुआ बेटा डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, जो ट्रिप्स रेगुलेशन हुआ उसके अंतर्गत जो है जीआई टैग को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, 2-3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। एक तो एक्ट याद रखेंगे वर्ष 1999 का, दूसरा रेगुलेशन याद रखेंगे बेटा कि डब्ल्यूटीओ जो है रेगुलेट करता है और डब्ल्यूटीओ की कौन सी जो एक संस्था है, कौन सी एक जो जैसे हम दो पढ़ते हैं ट्रिप्स और ट्रिम्स पढ़ते हैं, तो इनमें से जो ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो जो है क्या करती है? इसके अंतर्गत आती है जीआई टैग के अंतर्गत। तो 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट हम डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं बेटा, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको।
ठीक है। हम देखते हैं बेटा कि हम मध्य प्रदेश में जीआई टैग कितने हैं, और जीआई टैग मध्य प्रदेश में अगर कितने हो गए हैं तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। हमने अभी पिछले 2 स्लाइड में देखा कि जीआई टैग का क्या है बेटा, जीआई टैग का हमने परिचय जाना, उसके लिए कौन सा कानून बना है, कौन सा एग्रीमेंट है, डब्ल्यूटीओ है, ट्रिप्स है, ठीक है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देख लिया हमने, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है बेटा। ये तमाम तरीके के हमने चीजें देख ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन से प्रोडक्ट को जो है बेटा जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग है वो टोटल कितने हैं बेटा, जीआई टैग जो है टोटल हम पढ़ते हैं बेटा, ध्यान में रखेंगे, नंबर 19 जीआई टैग अभी तक दिए जा चुके हैं, ठीक है। हम सबसे पहले लेटेस्ट को देख लेते हैं, फिर हम ओल्डेस्ट को देखेंगे। हम लेटेस्ट की बात अगर करते हैं बेटा 6 अप्रैल 2023, यानी कि हम पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, और पिछले वर्ष हमने 6 उत्पाद जो हैं, हमारे जो 6 उत्पाद थे उनको हमने लिस्ट किया है। पहले कितने थे बेटा, इसके पहले जब 6 नहीं मिले थे, इसके पहले कितने थे, 13 थे, और 13 के बाद जब 6 प्रोडक्ट को मिल गया तो टोटल बढ़कर कितने हो गए बेटा, 19। तो एक बार काउंटिंग भी याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। 6 प्रोडक्ट को दिया इंक्लूडिंग गोल्ड पेंटिंग, ठीक है। गोल्ड पेंटिंग को हमने क्या दिया है, जीआई टैग दिया है। और अभी हम देखेंगे कि गोल्ड पेंटिंग जो होती है बेटा कहां की है, डिंडोरी की है, ठीक है। कहां की है बेटा, डिंडोरी की है, ठीक है। डिंडोरी मतलब मध्य प्रदेश का बेटा कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है डिंडोरी, दक्षिणी हिस्सा जो है बेटा, ये वाला हिस्सा जो है दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है डिंडोरी है। दूसरा हम पढ़ते हैं बेटा कारपेट ऑफ ग्वालियर, ठीक है। गोंड पेंटिंग जो है डिंडोरी की गोंड पेंटिंग के लिए जो है बेटा दिया गया है पहला जीआई टैग 6 अप्रैल 2023 को, ठीक है। लेटेस्ट वाला है, पहला वाला हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। कारपेट ऑफ ग्वालियर मतलब ग्वालियर के कालीन के लिए जो है बेटा जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। ये दूसरा था। बाटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन, ठीक है, बाटिक प्रिंट के लिए जो है उज्जैन का जो बाटिक प्रिंट है उसके लिए भी जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा हमने बेटा बोला था हमने बेटा कि स्टोन क्राफ्ट ऑफ जबलपुर, हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो हम जबलपुर के लिए जो संगमरमर के स्टोन क्राफ्ट बनाए जाते हैं बेटा उसकी बात की थी हमने। तो उसी के लिए हमने क्या किया है, जो लोग जो है जबलपुर से होंगे, ग्वारी घाट, बेड़ा घाट आप जाते होंगे, वहां पर जो है संगमरमर की मूर्तियां मिलती हैं, है ना, शंकर भगवान की मूर्तियां, अन्य अन्य देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। तो वही जो स्टोन क्राफ्ट है बेटा जबलपुर के लिए दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। भेड़ा घाट जिले, भेड़ा घाट स्थान है, नर्मदा जी का तट है, मां नर्मदा जी का वहां पर घाट बनाए गए हैं, ग्वारी घाट में भी, भेड़ा घाट में भी। तो जो भेड़ा घाट में बनता है बेटा स्टोन क्राफ्ट, उसके लिए जो है जीआई टैग दिया गया है। सारी आग बरा सिवनी, देखिए सारी आग मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसके बारे में थोड़ी फीचर्स की बात करूंगा। जो बरा सिवनी की साड़ियां हैं, और ये क्षेत्र कौन सा है बेटा, बालाघाट है, बालाघाट के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। और सुंदरजा मैंगो, सुंदरजा मैंगो कहां का है बेटा, रीवा का है, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये 6 उत्पादों को बेटा 6 अप्रैल 2023 को जो है दिया गया है जीआई टैग, और ये लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, लेटेस्ट न्यूज जो होती है हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट होती है, आने वाले 2 साल, 1 साल, ठीक है, 1-2 साल 3 साल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि आपके ये सिलेबस में मेंशन है, प्रीलिम्स में मेंशन है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इट इज नोन दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट हैव बीन गिवन जीआई टैग साइमल्टेनियसली, ठीक है। हमने पहली बार जो है इतने एक साथ जो है बेटा 6 प्रोडक्ट को, ऐसा पहली बार हुआ है कि 6 प्रोडक्ट को हमने क्या किया है, जीआई टैग दिया है। 6 प्रोडक्ट को हमने क्या किया है बेटा, जीआई टैग दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने देख ही लिया है, उसी के नीचे लिखा हुआ है 19 जो प्रोडक्ट हैं बेटा, ये 19 प्रोडक्ट हैं, इनको जो है टोटल जो है जीआई टैग मध्य प्रदेश में दिया है, मैंने बता भी दिया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा कि अन्य उत्पाद कौन कौन से हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उत्पाद हैं। उसके पहले आप ये देख लीजिए, गोंड पेंटिंग को देख लीजिए। गोंड पेंटिंग जो है डिंडोरी की है, ठीक है। और हम देखते हैं गोंड पेंटिंग डिंडोरी के 2-2 चित्र हैं, और इनको देखिए कि कैसे डिजाइन किए जाते हैं, इनका रंग देखिए, ठीक है। ये एक आपके पिक्टोरियल फॉर्म पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि आपकी इमेज फॉर्म जो है आंखों में रहेगी, तो आपसे एग्जाम में गलती होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। ये बेटा कारपेट है, कहां का बेटा, ग्वालियर का कारपेट है, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया बेटा, ठीक है। ये तीसरा हो गया बाटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन, ठीक है। उज्जैन का जो बाटिक प्रिंट है, ठीक है, कपड़े में जो है जो छपाई होती है, जो उसकी डिजाइन होती है, कलर किया जाता है, उसी को बाटिक प्रिंट हम कह रहे हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, 3 हो चुके हैं हमारे, हम आगे बढ़े, 1 मिनट। हम देखते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा बेटा,
हम देखते हैं स्टोन क्राफ्ट और जबलपुर भेड़ा घाट। ठीक है, भेड़ा घाट का जो स्टोन क्राफ्ट है बेटा वो जो है फेमस है जीआई टैग के लिए, हमने देखा। ये हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, हमने वारासिवनी की साड़ियां पढ़ी। मैं इसकी विशेषता कुछ बता देता हूं कि अन्य नाम से, किस नाम से, 16 हाथ साड़ी के नाम से जानते हैं बेटा। 16 हाथ साड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 16 हाथ की साड़ी को वारासिवनी बालाघाट जो है उसी को बोलते हैं। ठीक है, बालाघाट की जो साड़ी है वारासिवनी की, वारासिवनी जगह है वहां पर जो साड़ियों की प्रिंटिंग होती है, निर्माण होता है, उसके लिए जीआई टैग मिला है। और इसे 16 हाथ की साड़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एक अन्य नाम है। ठीक है, ये फैक्ट जो है नॉर्मल किताबों में आपको नहीं मिलेगा, नोट डाउन करिएगा। ठीक है, सुंदरजा मैंगो जो है बेटा रीवा का है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जो लोग बघेलखंड से होंगे उनको पता होगा, खूब खाया भी होगा। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात हो गई कि सुंदरजा को जब से जीआई टैग मिला इसकी कीमत बढ़ गई है। अब ये 400 रुपए किलो जो है 400 पर केजी के अकॉर्डिंग जो है ये सेल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और हम बात करते हैं कि अन्य जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अन्य जो प्रोडक्ट हैं बेटा वो कौन कौन से। चंदेरी की साड़ियां बेटा, चंदेरी की जो साड़ियां हैं वो, चंदेरी की साड़ियां कौन सा जिला बेटा, अशोकनगर। कौन सा जिला बेटा, अशोकनगर। उसके लिए किस वर्ष दिया गया है बेटा, 2005 और 6 को जो है पहली बार जो है। तो अगर मध्य प्रदेश में देखिए बेटा 2005 और 6 ईयर याद रखेंगे और आप ध्यान में रखेंगे कि अशोकनगर का चंदेरी की साड़ी जो है मध्य प्रदेश का पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन था। पहली बार जो है भौगोलिक संकेतक जो है जीआई टैग मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी को दिया गया 2005 और 6 पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा हम आ जाते हैं 2008 और 9 में। 2008 और 9 में बेटा ये पांचवा, हमने 6 पढ़ लिए हैं, ये 7वां है। हम पढ़ते हैं लेदर टॉयज को। ठीक है, लेदर टॉय ऑफ इंदौर। ठीक है, देखिए देवास जो है चमड़े के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन टॉय ऑफ लेदर इंदौर प्रसिद्ध है बेटा। जीआई टैग इंदौर जिले को दिया गया है चमड़े के खिलौने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है, हैंडीक्राफ्ट है बेटा। ये क्या है, ये हैंडीक्राफ्ट है। चंदेरी की साड़ी भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। और इसको किस वर्ष दिया गया है, 2008 और 9 में। देखिए यहां पर लिखा है 2014 और 15, 2014 और 15 जो लिखा हुआ है बेटा, इसमें लिखा हुआ लोगो। देखिए लोगो दिया गया, किसको दिया गया, लेदर टॉय इंदौर को दिया गया। देखिए कुछ ऐसे विशिष्ट उत्पाद हैं जिनके लिए मध्य प्रदेश में जीआई टैग के लिए लोगो जारी किया गया है। तो उसमें 2014-15 में जो है लेदर टॉय इंदौर के लिए क्या किया गया, हमने लोगो जारी कर दिया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 9वें नंबर का बाघ प्रिंट। और बाघ प्रिंट से याद आती है बाघ की गुफाएं, जो कैसी गुफाएं हैं बेटा, बौद्धकालीन गुफाएं हैं। उसी के आधार पर जो बाघ प्रिंट प्रसिद्ध हुआ वो धार जिले पे है। और धार जिले के लिए बाघ प्रिंट के लिए हमने जीआई टैग दिया। और ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, और इसका वर्ष क्या है बेटा, 2008-9 में ही है, लेदर टॉय बाघ प्रिंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि केवल टीकमगढ़ के हैं। ठीक है, बेल मेटल ऑफ वेयर जो दिया गया है जीआई टैग वो दतिया एंड टीकमगढ़ दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है। जो पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और घंटियां, विशेषकर जो घंटियां हैं वो बनाई जाती हैं, वो दतिया और टीकमगढ़ के लिए है। ये भी ध्यान में रखेंगे 10वें नंबर का। ठीक है, 11 नंबर पे चलते हैं बेटा, हम देखते हैं होलकर शासन का खरगोन जिला, जिसे हम महेश्वर के नाम से जानते हैं। और महेश्वर की साड़ियां, ठीक है, महेश्वर की साड़ियों को जो है प्रसिद्धि दिलाने का काम किन्होंने किया, होलकर शासन में एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई अहिल्याबाई होलकर जी। अहिल्याबाई होलकर जी ने खरगोन में महेश्वर में महेश्वर साड़ी को बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए, उसको प्रमोट करने के लिए वहां के कारीगरों को प्रमोट किया, वहां की जो है खूबसूरती को निखार कर लाई और हम तक परिचित कराया। ठीक है, इसके लिए जो जीआई टैग दिया गया फैब्रिक के लिए, साड़ी एंड फैब्रिक के लिए है। साड़ी महेश्वर की साड़ी और चंदेरी की साड़ी बेटा मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। ठीक है, ये भी हैंडीक्राफ्ट है और इसे 2012-13 पे जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, हमने जो बेल मेटल को देखा था बेटा, इसके लिए भी लोगो जारी किया गया है और 2013-14 में, कब जारी किया गया, 2013-14 पे जारी किया गया। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं और हम अगले उत्पाद के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 12वें नंबर का उत्पाद है वो कौन सा है। ठीक है, 12वें नंबर का जो उत्पाद है बेटा वो नागपुर का जो संतरा है, मैं इसको हटा देता हूं। नागपुर का जो संतरा है, कुछ उत्पादों को बेटा 2 राज्यों के लिए दिया गया है। ठीक है, 2 राज्यों के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, हमने महेश्वर तक देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं नागपुर का ऑरेंज जो है। नागपुर, देखिए नागपुर का ऑरेंज जो है एग्रीकल्चर जो है बेस्ड है, मतलब कृषि के क्षेत्र में बेटा दिया गया है। नागपुर का जो संतरा है दिया गया है और 2 राज्यों के लिए दिया गया है बेटा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए दिया गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए दिया गया है। और इसमें देखेंगे जो जिला शामिल है ना बेटा मध्य प्रदेश का, वो छिंदवाड़ा जिला शामिल है। छिंदवाड़ा और नागपुर,
छिंदवाड़ा एंड नागपुर जो जिला है वो शामिल है बेटा। इन दोनों जिलों के लिए जो है, इसीलिए दो राज्यों के नाम हमने लिख दिए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए जो है नागपुर का संतरा के लिए जो है जीआई टैग दिया गया है। और वर्ष कौन सा था बेटा? 2013 और 14 था, ठीक ना। वर्ष भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। रत्नामी जो सेब है बेटा, ये नमकीन है, ठीक है, नमकीन है। सेब वो वाला सेब नहीं है, एप्पल वाला सेब नहीं है, फूड स्टफ है। और इसे 2014-15 पे जो है रतलाम जिले के लिए जो है तो जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। जीआई टैग दिया गया, ठीक ना, प्रदान किया गया। झाबुआ का कड़कनाथ हमने देखा था बेटा कि जो झाबुआ का कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट है उसके लिए जो है दिया गया, और इसे 2018 और 19 में दिया गया। और कौन सा जिला बेटा? हमने देख लिया है, झाबुआ जिले का कड़कनाथ जो ब्लैक चिकन मीट है वो जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी जो चोंच होती है बेटा वो ब्लैक कलर की होती है, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और बहुत रिच प्रोटीन होता है। इसकी जो मांग है पूरे विश्व में है, फॉरेन में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमें वर्ष भी याद रखना है 2018 और 2019 में। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं कि नेक्स्ट उत्पाद हमारा कौन सा है, ठीक है। हम देखते हैं आगे कि हमारा जो उत्पाद है बालाघाट का चिन्नौर चावल जो है कृषि क्षेत्र के लिए पहली बार जो है एक राइस को, एक धान को जो है दिया गया। और इसे कब दिया गया? 2021 और 22 में दिया गया है। बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है, बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है उसे जो है दिया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। दूसरा ध्यान में रखेंगे बेटा महोवा देसावरी पान, जो पान के पत्ते हैं, महोवा देसावरी पान जो है उसके लिए दिया गया जीआई टैग। एग्रीकल्चर बेस्ड जीआई टैग है। उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया, इसको भी स्टार लगाएंगे। और हम देख लेते हैं कि बेटा पहली बार जो है संयुक्त रूप से नागपुर संतरा के लिए दिया गया, जो छिंदवाड़ा और नागपुर जिले के लिए था। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से। दूसरा संयुक्त रूप से आप देखेंगे महोवा देसावरी पान जो है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट वन देखेंगे मुरैना गजक। जो मुरैना की गजक है, जो लोग मुरैना नॉर्थ पार्ट से होंगे, चंबल वाले एरिया से, उनको पता होगा जो मुरैना की गजक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, फूड स्टफ है, मतलब जो खाद्य उत्पाद है वो है। और इसे जो है 2021 एंड 22 में जो है मुरैना गजक को क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा सरावती गेहूं। जो सरबती गेहूं है बेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और इसे 2022-23 में दिया गया जीआई टैग। और हम इसे सरबती गेहूं को जो है सीहोर जिले, देखिएगा सीहोर विदिशा जिले में, इन दो जिलों पे जो है कुछ पार्ट जो है रायसेन का भी है, लेकिन मेनतः जो है सीहोर और विदिशा, रायसेन, इन जिलों पे जो है सरबती गेहूं का मोर देन मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अन्य एरिया के कंपैरिजन में जो है सरबती गेहूं का होता है। वही सरबती गेहूं को क्या कर दिया हमने? जीआई टैग प्रदान कर दिया है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं रॉट आयरन, ठीक है। रॉट आयरन को देखेंगे और देखेंगे कि जो अगरिया समुदाय बेटा, जब हम जनजाति पढ़ते हैं तो उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे, जो रॉट आयरन है मतलब जो लोहे का काम करने वाले, जो लोहे के उत्पाद हैं, जो लोहे के उत्पाद हैं बेटा, उससे बने जो पदार्थ हैं उसके लिए जो क्राफ्ट के लिए दिया गया है, डिंडोरी जिलों को दिया गया है, हैंडीक्राफ्ट है ये। और ये इसका काम कौन करता है बेटा? अगरिया समुदाय के लोग, ठीक है। अगरिया समुदाय के लोग जो हैं इसे काम करते हैं, लोहे का उत्पाद बनाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, फैक्ट पढ़ा होगा कि जो अगरिया समुदाय है वो लोहे का काम करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। उसकी जो देवता होते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो बेटा जो आग जल रही होती है ना, उसमें जो है वो काली मुर्गी की जो है बलि देते हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि हमारे जो देवता हैं वो बीच में जो लौ जल रही है उस पे जो है निवास करते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है तो फेमस है अपने लोहे उत्पाद के लिए और डिंडोरी जिले में ये काम करते हैं। रट आयरन के लिए जो प्रसिद्ध है और जीआई टैग इसको दिया जा चुका है, तो ध्यान में रखेंगे, जिला भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गए हमारे पूरे 19, ये 19वें नंबर का था, ठीक है। ये हो गए हमारे पूरे 19 जीआई टैग। और अभी हमने बेटा कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए हमने क्या किया है? एप्लीकेशन लगा रखी है। कौन से एक्ट के तहत? 1999 एक्ट के तहत। डिपार्टमेंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है बेटा? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री वाला जो डिपार्टमेंट है। और मिनिस्ट्री कौन सी है बेटा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। इस पे हमने क्या है? आवेदन लगा रखा है। कौन कौन से के लिए? गुड़िया, आदिवासी गुड़िया। आदिवासी गुड़िया बेटा झाबुआ के लिए फेमस है। झाबुआ की जो आदिवासी, झाबुआ अलीराजपुर जो है उसके लिए फेमस है। और हमने पिथौरा पेंटिंग, हमने नाम सुना है बेटा भूरी बाई का। भूरी बाई जो है पिथौरा कला के लिए जो है प्रसिद्ध है। जिसे पिथौरा पेंटिंग में जो बेटा होता है केंद्र बिंदु कौन होता है? घोड़ा जो होता है केंद्र बिंदु होता है। जो डिजाइन की जाती है उसे घोड़े को केंद्र बिंदु में रख के किया जाता है। तो दूसरा ये पेंटिंग है।
काष्ठ का मुखौटा, लकड़ी का जो मुखौटा है, और ढक्कन वाली टोकरी, जो टोकरी बनती है, बांस की बनती है टोकरी और उस पर ढक्कन लगा होता है, ये उत्पाद के लिए। तो 1 2 3 4। और दूसरा जो है चिंकारा वाद्य यंत्र। जब हम राई पढ़ते हैं, राई नृत्य की बात करते हैं या अन्य नृत्यों की बात करते हैं, तो उसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है बेटा, चिंकारा बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। ये भी हमारा पेंडिंग है। तो 1 2 3 4 और 5 उत्पाद ऐसे हैं बेटा, 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं, 5 ऐसे हैंडीक्राफ्ट बोल दीजिए, अलग अलग टाइप के हैं। ये अभी हमारे पेंडिंग है। अगर ये मिल जाते हैं तो हमारे बढ़ के हो जाएंगे जीआई टैग 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट भी ध्यान में रखेंगे और ये लिस्ट भी ध्यान में रखेंगे। आई होप जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। एसडीजी जीआई टैग हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम सतत विकास लक्ष्य की बात करेंगे। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे बेटा कि अभी जो एसडीजी है वो कब अपनाया गया। ठीक है, यहां पर देख लीजिए सतत विकास लक्ष्य जो है कितने हैं बेटा, टोटल मैं बता देता हूं आपको। 17 गोल जो है डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं। देखिए इसका एक सब लक्ष्य भी रखा गया है। 169 जो है टारगेट रखे गए हैं। ठीक है, 169 जो है टारगेट है। देखिए ध्यान में रखेंगे, जब हम एसडीजी पढ़ते हैं बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें 169 जो है टारगेट पढ़ते हैं, 17 जो है गोल पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये आया कहां से, थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए फटाक से। 2015 में जो है पेरिस सम्मेलन होता है बेटा, पेरिस सम्मेलन होता है। पेरिस सम्मेलन के दौरान जो है वो एसडीजी को अपनाया जाता है, और एसडीजी अपनाने के साथ ही जो है एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, जहां पर 2015 तक का टारगेट रखा गया था। कब, पिछले 15 सालों 2001 से 2015 एमडीजी चला। ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, कभी जब हम इसको डिटेल्ड में देखेंगे तो देखेंगे, हालांकि वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इसको हम डेप्थ नॉलेज पे देख लेते हैं कि 2015 का जो पेरिस सम्मेलन था उस पर पहली बार एसडीजी अपनाया गया। और कब तक के लिए अपनाया गया बेटा, 2015 से लेके 2030 तक अपनाया गया, और 17 लक्ष्य बताए गए हैं बेटा। और उसमें बोला गया है कि हम 2030 तक जो है प्राप्त कर लेंगे। और ये सभी कंट्री जो है 193 यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने सभी ने अप्रूवल दे रखा है। ठीक है, 194 है, सॉरी। ठीक है, तो उन्होंने सभी ने अप्रूवल दे रखा है एसडीजी को, और सभी जो है इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए स्टेप उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे कि एसडीजी जो है 2015 के पेरिस सम्मेलन में आया है। टारगेट जो है तो 169 है, गोल जो है 17 है, और 2015 से 2030 तक के लिए जो ये टारगेट दिया गया है, ये मोर देन सफिशिएंट आपके लिए इंफॉर्मेशन रहेगी। अब हम देखते हैं एसडीजी गोल जो है कितने हैं। ठीक है, एसडीजी गोल जो है कितने हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं बेटा कि जो कंपोजिट स्कोर ऑफ एसडीजी इंडेक्स। ठीक है, एक देखिए इंडेक्स जो है हमारे यहां जारी कौन करता है बेटा, ध्यान रखिएगा, हमारे यहां जो इंडेक्स है नीति आयोग जारी करता है। देखिए क्या हो रहा है बेटा कि जब 17 लक्ष्य बना दिए गए, हमने 17 गोल बना लिए भाई हमने, अब उसको अचीव करने के लिए हमें प्रतिवर्ष ये भी तो बताना पड़ेगा। मान लीजिए प्रतिवर्ष नहीं बताते, 2 साल 3 साल 4 साल में हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई गोल नंबर 1 जो है तो कौन सा राज्य कितने नंबर पर है, किसी ने अचीव कर लिया, किसने अचीव नहीं कर लिया। ठीक है, और कर लिया है तो कितना उसका जो है तो परफॉर्मेंस है। ठीक है, अभी उसको कितना पूर्णतः आइडियल कंडीशन पे जाने के लिए कितनी जरूरत है। ठीक है, इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे और इन सभी बातों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी स्कोर की बात कर लेते हैं बेटा कि एसडीजी इंडेक्स जो है ये रेंज इसकी कितनी है, 0 से लेके 100 तक है। 0 से 100 के बीच में जो है ये इंडेक्स जारी होता है। और अभी बेटा हमारे यहां जो है 16 एसडीजी को जो है काउंट किया गया है पूरे भारत के लिए, जो 17वां नंबर का है उसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, देखिए द स्कोर जो है हमने दिया है, स्कोर ऑफ स्टेट यूटी द क्लोजर इट इज टुवर्ड्स अचीविंग द 230 नेशनल टारगेट। ठीक है, लगभग जो है सभी जो हमारी यूटीज और स्टेट हैं 2030 का जो टारगेट है उसको प्राप्त करने के बहुत करीब हैं, और हम धीरे धीरे जो है 100 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे प्रयास किए जाने बाकी हैं। हम देख लेते हैं जो इस बार का बेटा आपने क्वेश्चन, अगर इस बार का प्रीलिम्स दिया होगा तो आपने क्वेश्चन देखा होगा कि जो एसडीजी इंडेक्स के लिए जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको स्कोर प्रोवाइड करते हैं। तो स्कोर का जो है इस पे बताया गया था कि मान लीजिए 0 से 49 के बीच में है तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, 50 से लेके आगे है तो उसको क्या कहेंगे, नेक्स्ट को क्या कहेंगे, 100 कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे। वही मैंने यहां पर बताया है कि जो एसडीजी गोल है, इंडिया इंडेक्स है, उसका जो स्कोर है उसको 0 से 49 के बीच में अगर मान लीजिए कोई राज्य जो है, कोई देश है प्राप्त करता है तो उसे क्या बोलेंगे, एस्पिरेंट बोलेंगे, उसको आकांक्षी बोलेंगे कि अभी वो राज्य वो देश क्या है, आकांक्षी है उस पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने में। ठीक है,
दूसरा, अगर हम 50 से 64 के बीच में स्कोर रहता है तो उसे हम परफॉर्मर बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है 65 to 19 रहता है तो उसे क्या बोल देते हैं, फ्रंट रनर बोल देते हैं। 65 से लेकर जो है 99 तक, और जब 100 प्राप्त कर लेंगे बेटा तो अचीवर है। अभी तक हम अचीवर किसी भी गोल को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, किसी भी 17 लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसीलिए किसी भी स्टेट का जो है गोल क्या जो स्कोर है वो 100 नहीं है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एस्पिरेंट 0 to 49, परफॉर्मेंस 50 to 64 बेटा, और जो फ्रंट रनर है वो 65 to 99, और अचीवर जो है 100। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लक्ष्य दिए गए हैं, उन सभी में हमारे मध्य प्रदेश की क्या रैंक है। ठीक है, हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की क्या रैंक है बेटा। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्या रैंक बताई गई। ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें। देखिए, गोल 1 जो है नो पॉवर्टी। देखिए बेटा, मैं इसे आपको ट्रिक से याद रखाऊंगा, आप यकीन मानिए कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, अगर आप गरीब हैं, ध्यान रखिएगा, गोल नंबर 1 जो है पॉवर्टी की बात करता है, और अगर आप गरीब हैं तो बेटा आपको जो भूख लगेगी, जीरो हंगर की बात की गई है, हमें शून्य भूख की तरफ बढ़ना है। हमें भूख से जो लोग सोते हैं, जो भूखे लोग हैं, उनको जो है भूख को कम करके उनको जीरो पर लाना है। हमें सुनिश्चित करना है कि पूरा भारत देश, इवन मध्य प्रदेश, कोई जिला, कोई तहसील, वहां कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना सोए। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। 2030 तक हमें इसे जीरो पर लाना है। तो वही गोल नंबर 2 जो बात करता है, जीरो हंगर की बात करता है। तो आप कनेक्ट करते जाइए। यदि आप गरीब होंगे तो आप भूखे रह जाएंगे। ठीक है, तो पहले गरीबी समाप्त करेंगे, फिर भूख को समाप्त करेंगे। अगर आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी तभी आपकी भूख खत्म होगी बेटा। अगर आपकी भूख खत्म हो जाएगी बेटा तो आपका जो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, आप अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बेटा बढ़ पाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर का जो गोल है गुड हेल्थ और वेल बीइंग की बात करता है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य और रहन सहन, अच्छे शरीर की बात करता है, अच्छी मानसिक अवधारणा की बात करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर बेटा क्वालिटी एजुकेशन। बेटा अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कैसे क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अगर आपकी गरीबी को खत्म कर दिया जाए तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। अगर आपकी भूख को खत्म कर दिया जाए बेटा तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, और अगर आपका हेल्थ अच्छा हो गया तो बेटा आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्वालिटी एजुकेशन गोल नंबर 4 है। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम एजुकेशन तक बेटा पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने क्या कर लिया है बेटा, गरीबी को जो है खत्म कर दिया है। गरीबी को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। और अगर गरीबी को खत्म कर दिया तो भूख खत्म हो गई, और भूख खत्म हो गई तो बेटा हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमने क्या कर लिया है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है। बेटा अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएंगे हम अपने बेटा बेटियों को तो क्या होगी, लैंगिक जो डिस्पैरिटी है, जो हमारा जेंडर डिस्पैरिटी है, वो खत्म हो जाएगा। मतलब हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाएंगे, और ये गोल नंबर 5 है। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसे गोल नंबर 5 पे रखा गया है। और अगर हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे बेटा तभी हमारा समाज जागरूक होगा और जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर जेंडर इक्वालिटी आ गई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए अधिकतर जो महिलाएं हैं वही घर का देखभाल करती हैं। ठीक है, वो ये कोई बायसनेस नहीं है, लेकिन जितना अच्छे वुमेन जो है घर को सजा सकती हैं, अच्छे से रख सकती हैं, वो हम मैन में उतनी क्षमताएं नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर बेटा वो पढ़ी लिखी होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, उनका घर में डिसीजन फॉलो होगा, तो बेटा वो क्या कर पाएंगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता, गोल नंबर 6 है। ठीक है, आप कनेक्ट करते जाइएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा बेटा। गोल नंबर 6 जो बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। अगर हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्राप्त कर लेंगे तो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। ठीक है, अगर हमारा स्वच्छ जल होगा और स्वच्छता होगी तो हम अफोर्डेबल एनर्जी की तरफ, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बेटा बढ़ पाएंगे। गोल नंबर 7 की तरफ हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, गोल नंबर 8 की बात करते हैं बेटा, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, अच्छा कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं। क्यों, अगर आपकी एनर्जी जो है, मान लीजिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मान लीजिए अपने घर का बिल जो है कम आने लगे, तो बेटा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और हम डिसेंट वर्क, मान लीजिए किसी कंपनी संस्था का बिल कम हो जाए तो वो संस्था का खर्चा कम हो जाएगा, वो संस्था ग्रोथ करेगी। ठीक है, वही बोला गया है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी वर्किंग स्टाइल बदल जाएगी, अच्छा हो जाएगा। गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी की बात करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा और हम गोल नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि गोल नंबर 9 हमारा क्या कहता है। गोल नंबर 9 हमारा कहता है कि बेटा इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, अगर हमारी इंडस्ट्री अच्छे से चलने लगेगी, डिसेंट वर्क एंड हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, तो उसका क्या होगा बेटा, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हम बेटा उद्योग की तरफ, उद्योग नवाचार जो है, उद्योग नवाचार
और अवसंरचना को जो है हम ठीक कर पाएंगे, अवसंरचना को जो है बेटा हम ठीक कर पाएंगे गोल नंबर 9 में। गोल नंबर 10 की तरफ बात करते हैं बेटा, रिड्यूस इनइक्वालिटी। अगर देखिए बेटा, अगर इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा अगर उद्योग आ गया, लोगों को रोजगार मिल गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत हो गया संपूर्ण देश का, बेटा किसी एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण देश का, तो उससे क्या होगा बेटा, इनइक्वालिटी जो हमारे देश में है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, हम इनइक्वालिटी, असमानता को कम कर देंगे। मान लीजिए आपकी गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर और भोपाल शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों में अंतर है। जब हम डेवलप कर देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी कर देंगे, तो उसको क्या कर लेंगे, हम इक्वल लेवल पर ला पाएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर की बात करता है। 11 नंबर पे बात करता है बेटा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, हमें सतत सिटी जो है, अगर हम इक्वालिटी, समानता पे ला लेंगे, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर देंगे, तो हम फिर किसकी तरफ जाएंगे बेटा, सस्टेनेबल सिटीज। मतलब हम सतत सिटी जो है, सतत शहर का निर्माण करेंगे, और जो कम्युनिटी है, सतत समुदाय, ऐसे समुदाय, ऐसे शहरों का विकास करेंगे जो क्या होगा, सस्टेनेबल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल चीजों को, सतत चीजों को जो है अपनाए, जिसके खत्म होने की संभावना कम हो, लगातार लंबे समय तक जो है वो प्रोडक्ट, वो चीज बनी रहे। ठीक है, तो गोल नंबर जो बेटा 11 करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करता है। गोल नंबर 12 बात करता है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, सतत उपभोग और उत्पादन की बात करता है। ठीक है, हम ऐसा कंजम्पशन ना करने लग जाएं बेटा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे उत्पाद खत्म होने लग जाएं। ठीक है, हम प्रोडक्शन ऐसा करें कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ष जो है बेटा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया और किसी वर्ष जो है प्रोडक्शन 0 हो गया। इसकी भी बात हमें, इसको भी हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, इसको खत्म करना है, हमें क्या करनी है, इक्वालिटी लानी है। ठीक है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, गोल नंबर 12। हम आगे बेटा बात करते हैं, और गोल नंबर जो हम 13 की बात करेंगे और देखेंगे कि हम उसमें क्या देखते हैं। गोल नंबर 13 हमारे क्लाइमेट एक्शन बेटा, बहुत बड़ा इशू है, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है बहुत बड़ा इशू है इस टाइम पे। ठीक है, और हम उसके लिए काफी काम कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो है काम कर रही है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन को अगर हम बेटा अगर ठीक तरीके से काम कर लें तो लाइफ बिलो वाटर, मतलब हम जल के नीचे जो हमारे समुद्री जीव हैं, मछलियां हैं, उनके मरने की दर को हम कम कर सकते हैं। कोरल रीफ जो है हमारा, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं बेटा। कैसे? क्लाइमेट एक्शन को सुधार के, जलवायु परिवर्तन को सुधार करके हम लाइफ बिलो वाटर को जो है अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, हम 15वें नंबर पर आते हैं बेटा, लाइफ ऑन लैंड, स्थल पर जो जीवन है बेटा, अगर हमारा क्लाइमेट एक्शन ठीक हो जाए तो लाइफ बिलो वाटर, मतलब जल में रहने वाले जीव और हम लोग स्थल में रहने वाले जीव जो हैं क्या हो जाएंगे बेटा, सुरक्षित हो जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि 14 नंबर पे जो है 14 में लाइफ बिलो वाटर और 15 नंबर पे लाइफ ऑन लैंड रखा गया है, जल के नीचे जीवन और स्थल पर लैंड, स्थल पर जीवन जो है। फिर 16 में बात करेंगे जब बेटा रहेंगे, ठीक है, चाहे वो जल के नीचे जीव रह रहे हो या हम स्थल में रह रहे हो बेटा, हमें क्या है, हमें तो ये शांति पसंद है। ठीक है, हमें पीस चाहिए, हम पीस ढूंढते हैं। ठीक है, कहीं हम टूरिज्म पे जाते हैं तो शांति की बात करेंगे बेटा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पीस, हम शांति की बात करेंगे बेटा, शांति लोगों को चाहिए, जीव को चाहिए। और बेटा हम जस्टिस की बात करेंगे कि हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले, न्याय में मिलने में देरी ना हो। ठीक है, और हम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ऐसे प्रमुख संस्थाओं, मजबूत संस्थाओं का निर्माण करेंगे जो देश में रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा दे सके, लोगों को शिक्षा दे सके, स्टूडेंट को अच्छा कौशल दे सके, अच्छी स्किल का क्या कर सके, सिखा सके, ताकि लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, हम ये 16 पे बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट लास्ट वन क्या है, 17वें नंबर का जो बेटा गोल है तो उसकी बात हम करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, 17 नंबर का गोल जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, हमें जो है पार्टनरशिप करनी है गोल को प्राप्त करने के लिए। गोल के लिए जो है हमें साझेदारी के साथ इसे प्राप्त करना है, ये 17वें नंबर का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, साझेदारी के साथ जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो गोल रखा गया है वो 17 नंबर पर रखा गया है कि सभी गोलों को एक साझा प्रयास के द्वारा जो है हमें प्राप्त करना है। पार्टनरशिप की बात कही गई है। हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि मध्य प्रदेश की रैंक क्या है। अब हम मध्य प्रदेश की रैंक देखने वाले हैं कि बेटा मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो कितनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो बेटा रैंक है वो कितनी है। ठीक है, हम बात करते हैं गोल नंबर 1 की। गोल नंबर 1 की जब बात करते हैं बेटा तो गोल नंबर 1 जो है कौन सा था बेटा, गरीबी वाला था बेटा, है ना, गरीबी वाला गोल नंबर 1 था। और इसका स्कोर जो बेटा क्या है, स्कोर जो है क्या है, 18 है। और मैंने बोला था कि 0 से 49 के बीच में बेटा क्या रहता है, एस्पिरेंट रहता है। तो 18 नंबर स्कोर है और इसका जो परफॉर्मेंस कैसा है बेटा, एस्पिरेंट, मतलब आकांक्षी है। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट करिएगा, आकांक्षी या एस्पिरेंट बोल सकते हैं इसे, एस्पिरेंट है इसका जो लेवल है, इसका जो परफॉर्मेंस रहा है एस्पिरेंट रहा है। इसको स्कोर जो है 18 है और आपको पता है कि 0 से 49 के बीच में हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है कि ये जो है एस्पिरेंट पे आता है। ठीक है, और गोल नंबर 1 गरीबी से है बेटा। गरीबी के बाद हमने बैठा था कि जीरो हंगर को प्राप्त करेंगे, शून्य भूख को प्राप्त करेंगे हम।
हम भूख से लोग जो सोते हैं उनको हम समाप्त कर देंगे। और इस पे जो है लक्ष्य क्या रखा गया भाई, स्कोर कितना है, 15वें नंबर की इसकी रैंक है, ठीक है। 18 जो है इसकी रैंक है, ठीक है। और 15 जो है इसकी रैंक है सेकंड नंबर की। और ये एस्पिरेंट है, ये भी क्या है बेटा, आकांक्षी जो है इसका रेंज रखा गया है, एस्पिरेंट जो है इसका रेंज रखा गया है। स्कोर आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में इस गोल में कितना रैंक है, और वो एस्पिरेंट है कि परफॉर्मर है कि फ्रंट रनर है, ठीक है, कि अचीवर है, ठीक है। तो पहले दो गोल बेटा, पहली रैंक किसकी है, 18 है, किसकी, गरीबी की। गोल नंबर 2 की बेटा एक लाइन से याद रखेंगे 15, उस पे क्या है, एस्पिरेंट है, ए ध्यान में रखेंगे, इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा है, ए एस्पिरेंट। थर्ड नंबर पे बेटा चलेंगे, गोल नंबर 3 जो है, जो हमने हेल्थ की बात की थी बेटा, तो 15 नंबर की इसकी रैंक है मध्य प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश की रैंक पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की रैंक 18 पहले नंबर पे, गोल नंबर 2 की जो है 15, गोल नंबर 3 की जो है 15, और इस पे जो है परफॉर्मर कैसा है बेटा, परफॉर्मर श्रेणी पर रखा गया है, ठीक है। गोल नंबर 4 की बात हम करते हैं बेटा, क्वालिटी एजुकेशन की, उसमें जो है हमारी 16 रैंक है मध्य प्रदेश की, और इसे एस्पिरेंट पे रखा गया है। मतलब एस्पिरेंट परफॉर्मर एस्पिरेंट से स्टार्ट करेंगे, एस्पिरेंट परफॉर्मेंट एस्पिरेंट पे आएंगे, ठीक है। हम गोल नंबर 5 की बात करते हैं बेटा, जेंडर इक्वालिटी की, और इसकी रैंक जो है हमारी बेटा है 17, और परफॉर्मर जो है इसका क्या है, परफॉर्मेंस रखा गया है, ठीक है, परफॉर्मर श्रेणी पे रखा गया है, ठीक है। हम आगे चलते हैं और बेटा बात करते हैं गोल नंबर 6 की, गोल नंबर 6 में हमारा क्या पोजीशन रहा है। गोल नंबर 6 में बेटा हमारी पोजीशन जो है मध्य प्रदेश की वो 8वें नंबर पे रही है। गोल नंबर 6 जो है 8वें नंबर पर रहा है, और इस पे फ्रंट रनर की बात करते हैं, ठीक है। और गोल नंबर 7 बेटा जो है हमारा 5वें नंबर पर रहा है। गोल नंबर 5 जो है बेटा हमारा 5वें नंबर पर रहा है, इस पे भी फ्रंट रनर है, मतलब 2 F आएंगे, गोल नंबर 5 और गोल नंबर 6 और गोल नंबर 7, ठीक है। अब हम गोल नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। गोल नंबर 8 में जो है इसकी रैंक कितनी है मध्य प्रदेश की, 10वें नंबर पर है, और इसकी जो हमने बात की है परफॉर्मर श्रेणी पे रखा गया है, ठीक है, परफॉर्मर श्रेणी पर रखा गया है। गोल नंबर 9 की बात हम करते हैं बेटा। गोल नंबर 9 में जो है 17 रैंक है हमारे मध्य प्रदेश की, और इसकी हम जब बात करेंगे कि इसका जो परफॉर्मेंस है एस्पिरेंट श्रेणी का रहा है, इसकी जो श्रेणी है सीरीज है, हमने इसको एस्पिरेंट पे रखा है। मतलब 2 फ्रंट रनर हो गए, 2 फ्रंट, ये भी फ्रंट रनर, मतलब 6 और 7, और इसके बाद हमने परफॉर्मेंस एस्पिरेंट। और जो हम गोल नंबर 10 की बेटा, जब हम इक्वालिटी को जो है मतलब असमानता को जो है हम रिड्यूस कर देंगे, मतलब 17वें नंबर का जो रैंक है उसके लिए परफॉर्मेंस श्रेणी रखी गई है, परफॉर्मेंस एस्पिरेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। एक लाइन आप एक कहानी बना के याद करेंगे, मैं यकीन से मानिए आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ना, गोल पढ़ाए हैं कि गरीबी खत्म करेंगे तो भूख खत्म होगी तो स्वास्थ्य अच्छा, फिर पढ़ाई कर पाएंगे, जेंडर इक्वालिटी कम हो जाएगी बेटा, फिर 6 नंबर पे आप स्वच्छ जल सैनिटेशन कर पाएंगे। अगर बेटा 7 नंबर पे अगर स्वच्छ जल सैनिटेशन हो गया तो गोल नंबर 7 में क्या कर पाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, रिसोर्स एनर्जी अच्छी कर पाएंगे। अगर बेटा एनर्जी अच्छी हो गई तो बेटा आप क्या कर पाएंगे, इंडस्ट्री वगैरह का जो है क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। 9वें नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह कर पाएंगे, नवाचार कर पाएंगे। 10 नंबर पर जो है बेटा आप क्या कर पाएंगे, असमानता को खत्म कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, 11 नंबर पर बात करते हैं, और 11 नंबर की जब हम बात करेंगे बेटा तो देखेंगे कि उस पे हमारी मध्य प्रदेश की क्या रैंक रही है। 11 नंबर पे जो हमारी रैंक रही है बेटा वो 5 नंबर की रही है, और इस पे हमने फ्रंट रनर हमें रखा गया है, ठीक है। गोल नंबर 12 में बेटा जो है क्या रखा गया है, 8वें नंबर पर रखा गया है, और इसे भी फ्रंट रनर रखा गया है। गोल नंबर 13 को हम देखते हैं, जिसपे क्लाइमेट चेंज की बात, क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं। इसमें हमारा जो रैंक है मध्य प्रदेश का वो कितने नंबर पे है, 14 नंबर पर, और इसकी श्रेणी क्या है, एस्पिरेंट है। फ्रंट रनर फ्रंट, और फिर क्या आ गया हमारा एस्पिरेंट आकांक्षी वाला आ गया, ठीक है। गोल नंबर 14 ध्यान में रखना है बेटा कि हमारे यहाँ बिलो जो जल के नीचे जो जीवन है, हमारे यहाँ कोई समुद्री एरिया नहीं है बेटा, इसलिए हमने क्या है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी इंडेक्स में गोल नंबर 14 को नहीं रखा गया है। 2 इंडेक्स ऐसे हैं बेटा, ध्यान में रखेंगे मध्य प्रदेश के लिए, गोल नंबर 14 और गोल नंबर 17 जारी नहीं किया गया है। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, स्टार बना लेंगे गोल नंबर 14 पे, ठीक है। गोल नंबर 14 जो है जारी नहीं किया गया, जल के नीचे जीवन, ठीक है, स्थल के नीचे जीवन जहां बेटा हम लोग रहते हैं, गोल नंबर 15 कहता है, और इसमें हमारी रैंक जो है मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी रैंक मानी गई है, 2nd नंबर पे है, और इसे हमने फ्रंट रनर में रखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा गोल नंबर 16 और 17 देख लेते हैं, ठीक है। 2 और बचे हैं, हमने बता दिया है कि बेटा 17 नंबर हमारे मध्य प्रदेश में जारी नहीं किया गया है। गोल नंबर 16 में बेटा हमने जो है क्या रखा गया है, गोल नंबर 16 हमारा क्या था बेटा, शांति थी हमारी, शांति न्याय,
शांति और न्याय की बात हम करते हैं और अच्छे संस्थानों की स्थापना की बात करते हैं बेटा, गुड इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, गुड इंस्टीट्यूशन की हम स्थापना की बात इसमें करते हैं। ठीक है, 13वें नंबर की जो रैंक है फ्रंट रनर जो है इसमें हमने श्रेणी प्राप्त की है। ये रहा हमारा एसडीजी गोल और इंडेक्स। गोल नंबर 17 जो है हमारा मध्य प्रदेश पे लागू नहीं होता। कौन कौन सा, एक बार फिर बता देता हूं। 14 और 17 नंबर का जो है बेटा मध्य प्रदेश के लिए नहीं लागू किया गया है। इसके लिए नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, मध्य प्रदेश राज्य के लिए। ये आपके एसडीजी गोल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था, जीआई टैग देखा था। दोनों ही टॉपिक एक वीडियो पे आपको मिल गए हैं कंसोलिडेटेड फॉर्म पे। इसको बार बार वॉच करेंगे और देखेंगे, एक लाइन से जब पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बेटा, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलेंगे वापस इसी प्लेटफॉर्म, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जब तक आप इन वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे रॉ एकेडमी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।